भाई स्किन ड्राइनेस, फटे लिप्स वगैरह पे खर्च करने को आप परफेक्ट स्किन के लिए हर महीने लाखों भी खर्च कर सकते हो, या फिर एक अच्छी खासी स्किन तो आपको 200 रुपए में भी मिल जाएगी। एंड मैं सैन कालरा आपको बताऊंगा कैसे। तो विंटर के स्किन केयर में पहला आता है फेस वॉश या फिर क्लेंजर। फेस वॉश आपको तब यूज करना है अगर आप बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम स्किन को एक्सपोज करके आए हो, और नहीं तो अगर नॉर्मल एक्सपोजर या फिर घर पे ही बैठते हो तो क्लेंजर यूज कर लो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश में गार्नियर का यूज कर सकते हो, या फिर क्लेंजर में बायोटिक का बायो एप्पल वाला यूज कर सकते हो। और आज का वीडियो स्पॉन्सर्ड है किसी से भी नहीं, पैसे ही नहीं आ रहे। बट एनीवे हमारे पास पैसे की कमी के जैसे अगर आपके फेस पे ऑयल की कमी है, मतलब कि आपकी ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज करो, जैसे कि गुड वाइब्स का हनी वाला मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, या फिर आपको क्लेंजर यूज करना है तो बायोटिक का एक हनी वाला आता है। अब ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं वो 200 रुपए से कम के अंदर आपको 200 ml टाइप मिल जाएंगे, या फिर 30 ग्राम 40 ग्राम टाइप मिल जाएंगे, जो कि करीब 40 दिन तो चलेंगे। मतलब जिस बजट में बैंक अकाउंट का मोए मोए हुआ पड़ा है। तो इन बेसिक चीजों से आपकी स्किन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं आपको हर प्रोडक्ट के साथ एक और कैटेगरी बताऊंगा जो कि है क्वालिटी बजट, मतलब पैसे थोड़े से ज्यादा लेकिन इफेक्टिव, एकदम शानदार, वर्थ इट। जैसे कि अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो केमिस्ट एट प्ले के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश पे, या अगर आपकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है तो इन्वेस्ट करो उनके हाइड्रेटिंग फेस क्लेंजर पे। एंड वैसे अगर आपको क्लेंजर ही लेना है तो आप मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट क्लेंजर जो कि मैं रोज यूज करता हूँ और मुझे उसका एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो है फॉरेस्ट एसेंशियल्स कश्मीरी सैफरॉन वाला। एंड ऑफ कोर्स ये महंगा है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पैसे है ना वो उसके एक्सपीरियंस के हैं, वो कितना सॉफ्ट है स्किन पे और उसकी फ्रेग्रेंस तो। नेक्स्ट आते हैं टोनर में। अब देखो अगर आपकी लो बजट है तो आप टोनर स्किप कर सकते हो, इतना कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो केमिस्ट एट प्ले का एक बहुत प्यारा हाइड्रेटिंग टोनर आता है जो कि यूज करके आप विंटर्स में अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचा सकते हो। बट नेक्स्ट चीज विंटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है एक मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरे भाई विंटर्स में ड्राइनेस होती है इसलिए क्योंकि आपके जो फेस के अंदर हाइड्रेशन है, जो पानी दबा हुआ है, वो टेम्परेचर की वजह से सूख जाता है। तो अगर आपकी बजट कम है और आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहते बहुत ज्यादा क्रीमी टाइप चीज लगाना, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो बहुत फेमस पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। यार वैसे कम से कम पॉन्ड्स को तो स्पॉन्सर कर देना चाहिए था हमें यार। लेकिन एनीवे अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो गुड वाइब्स का ना एक एवोकाडो वाली फेस क्रीम आती है, वो यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास पैसे हैं तो केमिस्ट एट प्ले के बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, ऑयली वालों के लिए ऑयल कंट्रोल वाला और ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग वाला। अब बात आई कि अगर आपको विंटर्स में सीरम्स यूज करनी है अपनी स्किन की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए, तो भाई 200 रुपए से कम वाली तो कोई सीरम पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप कौन सी सीरम्स यूज कर सकते हो उसमें हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी बाकी प्रोडक्ट्स के साथ साथ लिंक्स उसके डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट विंटर का स्किन केयर प्रोडक्ट, जो कि लोगों को लगता है कि भाई इसकी विंटर्स में क्या जरूरत, वो है सनस्क्रीन। भाई विंटर्स आई है, सन छुट्टी पे नहीं गया, सन है अभी भी बाहर, और विंटर्स में ठंड की वजह से ऐसा लगता है कि सन का तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में तो रेज है सन की जो इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए प्लीज भाई अगर आपकी बजट कम भी है तो ला शील्ड की एक पोल्यूशन प्रोटेक्ट वाली आती है, वो लगा लो। वो होती भी जेल फॉर्म में है तो आपको ज्यादा भारी नहीं लगेगी आपके फेस पे। या अगर पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो सनस्कूप की एक बहुत बढ़िया ऑयल कंट्रोल वाली भी आती है और एक हाइड्रेटिंग वाली भी आती है, तो ऑयली या कॉम्बिनेशन वालों के लिए भी हो जाएगा और ड्राई स्किन वालों के लिए भी हो जाएगा। अब आप में से कई लोगों को विंटर्स में वो आई बैग ज्यादा हो जाते हैं, मतलब सूजन सी आ जाती है थोड़ी सी आईज के नीचे। अब इसका रीजन मुझे ये लगता है कि रात को आप लेट तक जागते हो, रजाई के अंदर घुस के गंदे गंदे वीडियो देखते हो, और विंटर्स में जनरली लोग पानी भी कम पीते हैं। तो पहले तो भाई गंदी आदतें छोड़ो, पानी पीना शुरू करो, और जब भी किसी डेट पे जाना पड़ जाए या फिर कोई प्रेजेंटेशन आ रही है तो एक आई मास्क यूज कर लो भाई। गुड वाइब्स का आता है एक सीवीड एंड ग्रीन टी वाला, काफी बढ़िया आई पैच है, या फिर अगर आपके पास पैसा है तो फेस शॉप का आता है कोलेजन वाले आई पैचेस, जो कि आप यूज कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। अगली आती है विंटर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, सबके आपके होठ फटे हुए हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप टोनर लगाना स्किप कर सकते हो, वैसी दो चीजें बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। पहला विंटर्स में अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखना, और दूसरा सब्सक्राइब बटन दबाना। भाई मतलब लड़कियों के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ है ये। तो अगर आपकी बजट टाइट है तो आप वैसलीन की पेट्रोलियम जेली ले सकते हो, वो बहुत लंबी भी चल जाएगी और बहुत ज्यादा सस्ती होती है। या फिर एक मैन कंपनी का बहुत प्यारा लिप बाम आता है, पैसे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करो। भाई फेस की बहुत बात हो गई, अब बॉडी की स्किन पे आ जाते हैं। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपकी बजट टाइट है तो जो बेसिक निविया के बॉडी वॉश आते हैं वो यूज कर सकते हो। या अगर सच में इन्वेस्ट करना है बहुत अच्छी बॉडी की स्किन पे तो केमिस्ट एट प्ले का भी नाइसिनामाइड वाला अच्छा है, या फिर आप मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड वाला बॉडी वॉश यूज कर सकते हो। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपकी बजट टाइट है तो आप डेफिनेटली डव वाला बॉडी वॉश यूज कर सकते हो, काफी मॉइस्चराइजिंग होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर इन्वेस्ट करने का मन है तो केमिस्ट एट प्ले का एक विटामिन ई वाला आता है, वो काफी मॉइस्चराइज रखेगा आपकी बॉडी को। बस याद रखना विंटर्स में ज्यादा घिस घिस के मत नहाना, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ना सेंसिटिव हो जाती है, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के लिए भी मॉइस्चराइजर यूज करना। तो अगर आपकी बॉडी स्किन ड्राई रहती है तो आप कुछ बॉडी क्रीम्स यूज कर सकते हो मॉइस्चराइज करने के लिए, और अगर आपकी ऑयली स्किन रहती है तो आप बॉडी बटर्स यूज कर सकते हो, जो कि उतने ज्यादा मिल्की क्रीमी नहीं होते। इसमें निविया भी अच्छा है, एम कैफीन भी अच्छा है। एंड अगर आपको बहुत प्यारी क्वालिटी के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमलिस्ट भी अच्छे बॉडी लोशंस बनाता है, केमिस्ट एट प्ले भी अच्छे बॉडी लोशंस बनाता है। अब विंटर्स में नहाने के बाद आपने बॉडी मॉइस्चराइज भी कर ली, उसके बाद पूरी बॉडी तो आपकी कवर्ड रहती है, लेकिन फेस के अलावा एक चीज है जो कि बाहर की एयर से एक्सपोज होती है, और क्योंकि विंटर की इतनी कोल्ड एयर होती है उसकी वजह से आपके हाथ एकदम ड्राई हो जाते हैं। और इन ड्राई हाथों का सबसे बड़ा नुकसान ही होता है कि जब आप
नहीं गंदी बातें नहीं, आपके हाथ को एकदम प्रॉपर मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है। आप दिन में हर 2-3 घंटे में एक हैंड क्रीम बार बार यूज करते रह सकते हो। एक ग्लैमरस कंपनी की आती है, काफी सस्ती होती है और बहुत बढ़िया टेक्सचर होता है उसका। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी मैं नीचे एक बढ़िया सा लिंक दूंगा। बाकी मुझे पता है विंटर्स में लोग उतना फ्रीक्वेंटली नहाते नहीं है, तो प्लीज एटलीस्ट रोज सुबह उठ के एक डिओ रोल ऑन तो लगा ही लेना अपनी स्किन पे। उसमें कम बजट के लिए आप निविया वाला यूज कर सकते हो, या फिर अगर इन्वेस्ट करना है तो केमिस्ट आर्ट प्ले का आता है बहुत बढ़िया। या अगर आपको डिओ स्प्रे यूज करना पसंद है तो देखो सस्ती वाली तो बहुत सारी आती है, उस पर हमने अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है तो आप डेविडॉफ की कूल वाटर में एक डिओड्रेंट भी आती है, वो भी यूज कर सकते हो। वैसे तो आजकल मार्केट में ना डिओड्रेंट क्रीम्स भी आ गई हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं करी है वो, लेकिन आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि मैं ट्राई करके आपको बताऊं या नहीं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो कि आपको एकदम साफ रखनी है विंटर्स में, क्योंकि आप रोज तो नहा नहीं रहे, आपको अपना वो नीचे वाला एरिया जो है उसको बहुत क्लीन रखना है, नहीं तो वहां पे बहुत बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो उसके लिए अलग से इंटीमेट वाइप्स आते हैं जिनका पीएच लेवल, मतलब कि उनका एसिडिटी लेवल मैच होता है आपके वो प्राइवेट एरिया से, तो वो बेटर होते हैं यूज करने। एंड विंटर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब आप शेव कर रहे हो तब आपको उससे पहले एलोवेरा जेल यूज करना है और उसके बाद भी एलोवेरा जेल यूज करना है, क्योंकि विंटर्स में ना स्किन बहुत स्टिफ हो जाती है। तो अगर आप ड्राई स्किन पे ही बस फोम लगा के रेजर मारना शुरू कर दोगे तो बहुत कट्स पड़ सकते हैं। एंड दैट्स इट, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपकी स्किन बहुत शानदार रहे विंटर्स में। एंड ऐसा एक सिमिलर वीडियो हेयर का भी आने वाला है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।